Hello children, welcome to your EVS video class. Children, we just started a new chapter of your EVS book, that is Save Our Earth. Okay, children, this chapter is related to saving nature, saving environment, because our earth is nothing but the whole environment, the nature itself, mother nature. और कल मैंने आपके साथ जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें अर्थ को सेव करना तो है, पर किस से सेव करना है, तो हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि हमें खुद ह्यूमन बीइंग से ही सबसे ज़्यादा खतरा है अर्थ को, बिकॉज वी ह्यूमंस आर डिस्ट्रॉइंग मदर नेचर. हम ही नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. वी आर डिस्ट्रक्टिंग वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज. और हमने ट्री की बात की थी, सेविंग ट्रीज़ के ऊपर बात किया था, डिस्कशन किया था कि पेड़ क्यों बचाने चाहिए और पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, प्लांट से, इनफैक्ट नॉट ओनली ट्रीज़, प्लांट एज अ होल, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, ये हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में. आज मैं आपको लिखवा भी दूंगी वो सारे टॉपिक्स जो पॉइंट्स थे ट्री से रिलेटेड, वो मैं आपको पॉइंट्स में यहाँ लिखवा दूंगी. बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस सम मोर थिंग. मैंने आपसे कुछ टर्म्स बोले थे, दैट वाज एफॉरेस्टेशन, then deforestation, और reforestation. ये तीन टर्म्स मैंने यूज़ किए थे. मैंने कहा था कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी. ये तीनों चीज़ें क्या हैं. इसमें से जो ये और ये तो पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा क्या बहुत नेगेटिव है, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत पड़ जाती है. पहले बात करते हैं एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन क्या होता है? एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है क्रिएटिंग फॉरेस्ट, जंगल बनाना, क्रिएटिंग फॉरेस्ट. अब जंगल कैसे बनाएंगे? ऐसे मैजिक करेंगे तो नहीं बन जाएगा. इसके लिए क्या करना होगा? ट्रीज़ लगाने होंगे. तो किसी लैंड पर, किसी बड़ी से ज़मीन पे, लार्ज पार्ट ऑफ लैंड, ऑन लार्ज एरिया, ग्रो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्री टू क्रिएट फॉरेस्ट. इतने पेड़ लगाओ कि वहाँ एक जंगल बन जाए. दैट इज़ कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, क्रिएटिंग फॉरेस्ट, जंगल बनाना. कोई बड़ा सा एरिया है, कोई बड़ा सा लैंड का एरिया है, और उसके ऊपर खूब सारे पेड़ लगाना, जिससे कि वहाँ जंगल बन जाए. जंगल मतलब क्या? लॉट्स ऑफ ट्रीज़. और जहाँ बहुत सारे पेड़ होंगे तो वहाँ पर क्या होगा? नेचर अपने आप जो है फ्लरिश करेगी. वहाँ पे फिर एनिमल्स आने के रहने लगेंगे. वहाँ पे बटरफ्लाइज आएंगी, वहाँ पे तरह तरह के इंसेक्ट्स आएंगे, वहाँ पे बर्ड्स आके अपना नेस्ट बनाएंगे. मतलब अपने आप ही वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह बन जाएगी, है ना. हमें क्या करना है? हमें एक जंगल बनाना है. तो एफॉरेस्टेशन मतलब क्रिएटिंग फॉरेस्ट. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल ख़त्म करना, जंगल काट कर ज़मीन लेना, लैंड लेना, मतलब जंगल साफ़ करना और लैंड ऑक्यूपाई करना. जहाँ कहीं जंगल है उसको, वहाँ के सारे पेड़ों को काट कर लैंड ले लेना, और उस लैंड पर फिर घर बना लेना, या मॉल्स बनाना, या वहाँ रोड बनाना, या फैक्ट्रीज़ बनाना. मतलब पेड़ों को काट कर, जंगल को साफ़ करके एक ज़मीन ले लेना. उस ज़मीन पर फिर या तो कंस्ट्रक्शन करके घर, बिल्डिंग्स, ये सब बनाना, या शॉपिंग मॉल्स बनाना, या फिर रोड, सड़क बनाना, या फिर उस ज़मीन पर खेती करना, फार्मिंग करना. उसके लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं. डिफॉरेस्टेशन सम टाइम इट बिकम्स नेसेसरी. कभी कभी ये ज़रूरत बन जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो खेती के लिए ज़मीन कम पड़ रही है. तो खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए, तो इसलिए लोग जंगलों को साफ़ कर देते हैं और वो लैंड पर खेती करते हैं. या फिर घर कम पड़ रहे हैं लोगों को, तो घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, रास्ते, सड़क बनाने के लिए ज़मीन चाहिए. तो जितनी ज़रूरत है उतना ही करना चाहिए. लेकिन होता क्या है कि लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा करने लगते हैं, पूरे के पूरे जंगल के जंगल साफ़ कर देते हैं. उससे एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है.
ऑफ कोर्स रहने के लिए घर चाहिए, पर अभी क्या होता है, ह्यूमन बीइंग इज़ अ ग्रीडी क्रीचर, बहुत लालची होते हैं ह्यूमन बीइंग। किसी के पास एक घर है तो उसको एक घर नहीं, उसको 2 घर और चाहिए। मतलब रहना एक घर में है लेकिन प्रॉपर्टी के नाम पे 2-3 घर चाहिए, और किसी के पास एक भी घर नहीं और किसी के पास एक से ज़्यादा घर है। तो ह्यूमन ग्रीड भी एक इसका रीज़न है डिफॉरेस्टेशन होने का। प्लॉट्स के प्लॉट्स ले रहे हैं, घर बना रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़मीन खरीद के पैसा उसमें लगा रहे हैं, तो इस वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। डिफॉरेस्टेशन नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, अर्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। ज़्यादा थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है, खेती के लिए ज़मीन नहीं है या सड़कें बनानी है, रास्ता ख़राब है तो समझ में आता है, लेकिन सिर्फ लालच में ये करना इज़ नॉट गुड। डिफॉरेस्टेशन इज़ नॉट गुड फॉर अर्थ, इट इज़ नॉट गुड फॉर नेचर। ओके, क्योंकि पेड़ काटेंगे तो जंगल साफ़ करेंगे तो जंगल के साथ सिर्फ पेड़ नहीं ख़त्म होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनका घर छिन जाता है, जो बर्ड्स होती हैं उनका नेस्ट टूट जाता है, जो इंसेक्ट्स जो भी नेचर से रिलेटेड जो लोग वहाँ रहते हैं उनका, जो लोग मतलब जो क्रीचर्स एनिमल्स रहते हैं उन सबका तो घर छिन जाता है। तो एक तरह से ये ना बैलेंस बिगड़ जाता है, नेचर का बैलेंस बिगड़ जाता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। देन इज रिफॉरेस्टेशन। अब ये एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन तो समझ में आ गया, तो ये रिफॉरेस्टेशन क्या है? रिफॉरेस्टेशन का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पहले कभी फॉरेस्ट था, पहले कभी फॉरेस्ट था लेकिन वहाँ पे अभी फॉरेस्ट काट के ख़त्म कर दिया गया है, ऐसी जगह पे दोबारा से फॉरेस्ट बनाना। मतलब जहाँ फॉरेस्ट था वहाँ फिर से फॉरेस्ट बनाना, फिर से फॉरेस्ट क्रिएट करना। कोई ऐसी जगह जहाँ कभी फॉरेस्ट था लेकिन किसी कारण से अब वो फॉरेस्ट नहीं है, या तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से नहीं है, या जंगल में आग लग जाती है। कभी कभी फॉरेस्ट फायर होता है, जंगल में आग लग जाती है और पूरा जंगल का जंगल जल जाता है, ऐसा भी होता है। यस, होता है ऐसा। जंगल में आग को इंसान नहीं लगाते हैं, क्या होता है सूखे पत्ते आपस में रगड़ते हैं, हवा की वजह से जब ड्राई लीव्स आपस में रगड़ खाते हैं तो उसमें से स्पार्क निकलता है, उससे भी जंगल में आग लग जाती है। ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान जाके माचिस जला के आए तभी आग लगेगी, नेचर की वजह से भी आग लग जाती है। और कभी कभी जब जंगल में आग लगती है तो पूरा का पूरा जंगल जल जाता है, इवन जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भी जल जाते हैं अगर वो अपनी जान बचाकर नहीं भाग पाए तो जहाँ कभी जंगल था और अब नहीं है, किसी भी रीज़न से अगर अब नहीं है, या तो ह्यूमन बींग्स ने काट के ख़त्म कर दिया है, या जंगल में आग लग गई हो, या कोई भी नेचुरल कैलामिटी हुई हो, ऐसा कोई नेचुरल कैलामिटी हुई हो, बाढ़ से ख़त्म हो गया हो, भूकंप आ गया हो उस वजह से ख़त्म हो गया हो, किसी भी वजह से अगर वहाँ का फॉरेस्ट ख़त्म हो गया है तो दोबारा वहाँ पर फॉरेस्ट लगाना, वापस वहाँ पे फॉरेस्ट क्रिएट करना। कैसे? बाय प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। समझ में आ गया? तो ये तीनों चीज़ें हैं, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। अब हमें ये समझ में आ गया है कि ये दोनों तो नेचर के लिए अच्छा है, नए फॉरेस्ट बनाना और पुरानी जगह पे वापस से फॉरेस्ट लगाना, लेकिन डिफॉरेस्ट इज़ नॉट गुड फॉर अर्थ, अर्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। ठीक है, ये तीनों हमने इससे पॉइंट किया। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं पॉइंट्स दूंगी आपको ट्रीज़ से रिलेटेड, तो मैं वो आपको पॉइंट्स यहाँ लिखवा देती हूँ। ज़रा इसे इरेज कर दें पहले। चलिए हम कुछ जो पॉइंट्स है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। सेविंग ट्रीज़, क्यों हमें बचाना चाहिए। ठीक है, पेड़ों को क्यों बचाना चाहिए, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, है ना। तो पहला तो पॉइंट ये होगा कि ट्रीज़ आर बेस्ट फ्रेंड, सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो। एक फ्रेंड ही हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है जितना कि ट्री हमारे लिए करते हैं। तो पहला रीज़न तो मैं यही लिखूँगी कि ट्रीज़ आर आवर बेस्ट फ्रेंड। ये एक रीज़न हो गया। फिर दे क्लीन एयर, ये हमने डिस्कस किया था, वो हवा को साफ़ करते हैं ना। दे क्लीन
एयर। कैसे कैसे करते हैं? दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव अस ऑक्सीजन, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हमें बदले में ऑक्सीजन देते हैं, तो इस तरह से हवा जो है वो साफ़ हो जाती है। फिर नंबर 3 में हम लिख सकते हैं कि नॉट ओनली ह्यूमन्स बट एनिमल्स and birds also depend on plants या trees कह सकते हैं। जो वेजिटेरियन एनिमल्स हैं, जो हर्बीवोरस हैं, वो प्लांट खाते हैं, प्लांट के पार्ट्स खा के ही ज़िंदा रहते हैं। एनिमल्स का घर होता है, उस पर बर्ड्स का नेस्ट होता है, उस पर बर्ड्स सीड्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो वो भी प्लांट्स और एनिमल्स भी ट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं डिपेंडेंट हैं, बाकी जो क्रीचर्स हैं नेचर में वो भी उतने ही डिपेंडेंट हैं प्लांट के ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर। 4th पॉइंट में लिख देंगे कि they give us many things, they give us many things such as, क्या क्या हमें प्लांट से मिलता है पता ही है, फ्रूट्स, है ना, फ्लावर्स, medicines, gum, rubber, vegetables। यहाँ तक इसमें आएगा नहीं, तो फ्रेम में नहीं आ रहा है, मैं ऊपर वाला मिटा के लिख देती हूँ यहाँ। वेजिटेबल्स, फाइबर भी मिलता है कुछ कुछ प्लांट से। ठीक है, एक्सेट्रा कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देते हैं, वुड, लकड़ी, ये तो कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें तो हो गई प्लांट से मिलती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट है, 5th पॉइंट है, दे हेल्प टू हैव द हेल्प इन बेटर रेनफॉल, बारिश लाने में अच्छी बारिश होती है। दे हेल्प इन बेटर रेनफॉल, पेड़ जो है, ट्रीज़ जो है वो अच्छी बारिश लाने में हेल्प करते हैं, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। फिर और क्या डिस्कस किया था, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन का मतलब मैंने बताया था ना, कैसे मिट्टी की जो टॉप लेयर है वो, उसको हवा जो उड़ा के ले जाती है, बारिश उड़ा के ले जाती है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, है ना। तो दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये हो गए आपके रीजंस कि हमें ट्री क्यों बचाने चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, अब हमें कैसे हम बचा सकते हैं, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम कैसे बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? रिड्यूस यूज़ ऑफ पेपर, सबसे पेपर यूज़ कम कीजिए, रिड्यूस यूज़ ऑफ पेपर, देन यूज़ वेस्टेज ऑफ पेपर, डू नॉट वेस्ट पेपर, यू कैन से डू नॉट वेस्ट पेपर,
रिड्यूस यूज़ ऑफ पेपर, कम से कम पेपर में काम चलाएं, पेपर वेस्ट ना करें। अपनी पुरानी किताबें जो है अगर आपकी, उसे शेयर कीजिए या डोनेट कर दीजिए। जो आपकी बुक्स अब आपके काम की नहीं है वो आप किसी दूसरे को दे सकते हैं, उससे भी पेपर सेव होगा। सो यू कैन शेयर और डोनेट योर ओल्ड बुक्स। अपनी पुरानी किताबें आप शेयर या डोनेट कर सकते हैं। इस तरह से हम पेपर को, इस तरह से हम ट्रीज़ को कटने से बचा सकते हैं। वुडन चीज़ें कम यूज़ करें, उसकी जगह दूसरी चीज़ें यूज़ करें, मेटल की चीज़ें यूज़ करें। इंस्टेड ऑफ वुडन फर्नीचर यू कैन यूज़ मेटल फर्नीचर। इस तरह से भी हम बचा सकते हैं लकड़ी को और पेड़ों को कटने से रोक सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर पे बात करेंगे। विल टॉक अबाउट सम वाटर और अदर, बहुत सारा भी तो नेचर की चीज़ें बची हैं। वी विल डिस्कस अदर पॉइंट। ओके, थैंक यू।